समय बहुत बदल चुका है। आज सभी लोग फास्ट हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं है। पूरी दुनिया में ये समस्या है। स्पेसिफिकली आप भारत में रहते हैं, पीपुल्स आर सो बिजी। अगर आप भारत में बॉम्बे में रहते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेन स्टेशन में खड़े हैं तो लोग आप देखेंगे दे आर ऑल रनिंग। कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई ऑफिस से घर जा रहा है। दिस इज गोइंग ऑन। अगर उस दौरान आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि आप कुछ बुक्स लीजिए, तो लोगों का अक्सर यही होता है कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुक्स के लिए टाइम नहीं दे सकता, बुक्स पढ़ नहीं सकता, तो क्या करूं, क्या कर सकते हैं हम। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जो हम वीडियो अपलोड करेंगे ये हर वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। तो कल जैसे हमने भी चर्चा किया था कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, आज भी आपको हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे ताकि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये है मैराथन के महीना। इस महीना में दिसंबर महीने भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दी थी अर्जुन को। स एवाय मया तेद्यम योग युक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतु उत्तमम। भगवान कहते हैं कि वही पुराना ज्ञान, वही प्राचीन ज्ञान मैं आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि भक्तोसी में सखा चेति, आप भक्त हो और सखा हो, मेरे बंधु हो, फ्रेंड हो, इसलिए मैं उसी ज्ञान को दे रहा हूं। तो वही सेम ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में एज इट इज यथारूप दिया हमको। तो कई तरह के क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल टिप्स में आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ये एज इट इज क्यों है, यथारूप क्यों है। तो मुझे कोई व्यक्ति से प्रश्न पूछा, मैंने कहा 700 कमेंट्री से ज्यादा कमेंट्री भगवद्गीता अवेलेबल है मार्केट में, और ये जो कमेंट्री है कई लोगों ने लिखा है। अगर आप देखना चाहते हैं भारत में, तो बाल गंगाधर तिलक भी भगवद्गीता के ऊपर टीका लिखी है। और ये महाराष्ट्र में खास करके एक तांबे साहब है जो कि रोज, ये जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, रोज क्या करते हैं उन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं सकाल न्यूज़पेपर में। यस, तो अनेक बुक्स हैं। तो उन ग्रंथों में जो भगवान ने कहा है, भगवान ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को यथारूप या जस्सी है तस्वी प्रस्तुत नहीं किया गया, परंतु श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों को भगवान के भक्तों के द्वारा, जैसे उनके आचार्यों की द्वारा जो टीका दी गई है, उस आधार पर उन्होंने इसको रचना की है, राइटिंग की है। एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन में एक लाइब्रेरी में गए पुस्तक को रखने के लिए। तो वहां पर लाइब्रेरियन ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आपका गीता में से खास क्या है, मेरे पास तो 108 प्रकार की भगवद्गीता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत सारे तो ग्रंथ है, बहुत सारे पुस्तक है, परंतु उन ग्रंथों को पढ़ करके कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता है, कृष्ण भगवान है ये नहीं समझता है। परंतु मेरे ग्रंथों कोई पढ़ेगा तो कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो दूसरी बात है, तो ये ग्रंथ का प्रामाणिकता क्या है। ये ग्रंथ का प्रामाणिकता यह है कि भारत में जो प्रसिद्ध आचार्य है, रामानुज आचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निमार्क आचार्य, इन प्रसिद्ध आचार्यों का टीका है। परंतु आज आप देखेंगे ऐसे बहुत सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है जो अपने आप को भगवान घोषित कर दिए हैं, और इन्होंने भी गीता लिखी है, इन्होंने भी ग्रंथ लिखी है, और इनकी जो शिष्य लोग हैं इन ग्रंथों को प्रचार करते हैं, इन ग्रंथों को प्रचार करते हैं और कहते हैं कि हमारा गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताते हैं, जो भारतीय संस्कृति है,
इन संस्कृति में अनेक ग्रंथ है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, संहिता है, पुराणज है, और इन ग्रंथों में कोई प्रकार की डिफेक्ट नहीं है। जनरली खास करके हम लोगों के पास 4 प्रकार के डिफेक्ट होता है। इम्परफेक्ट सेंसेस हमारा होता है, हम गलतियां करते, कमिट टू मिस्टेक, हम सभी की गलती होती है। ऐसे जो ग्रंथ आप बहुत सारे बुक्स लिखा गया है, इन बुक्स को जब आप पढ़ते हो, इन बुक्स में बहुत सारे नुक्स निकलता है और हम लोग धोखे में रहते हैं, टू बी इल्यूजन, और हमको चीटिंग प्रोपेंसिटी है। लेकिन जो शास्त्र है, इन शास्त्रों का अपौरुषेय, प्राचीन समय मुनि ऋषि लोग इन्होंने इस ग्रंथों को रचना की, इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार की है। इसलिए इन ग्रंथों में कोई प्रकार की द्वेष नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 15 नंबर अध्याय में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र, शास्त्र की जो गुह्य बात है कि हम आत्मा है और हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान की सेवा करना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। मया नघ मतलब जो अनघ, मतलब जिसको कोई पाप नहीं है। हे अर्जुन, आप निष्पाप है, इसलिए आज आपको बताया गया उस गुह्य ज्ञान को। भगवत गीता ज्ञान है बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। भारत में ऐसी कोई जो हमारा सनातन धर्म से कई प्रकार के शाखा धर्म उत्पन्न हुआ है। 2 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया जो कि जैनिज्म को बिलोंग करता है। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल अप्लाइड क्या है, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड, हम क्या सही क्या गलत समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हमारे लिए सही है वो हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए अर्जुन भगवत गीता में 2 अध्याय में कहते हैं कि हे कृष्ण, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। तो हे भगवान, कार्पण्य दोष के कारण, ड्यू टू क्रिपल माइंडेड, कार्पण्य दोष के कारण, छोटा बुद्धि है, चलिए मैं कहता हूं छोटी सोच पांव की मोच व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देता है। उपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव में कुछ कमियां आ गई है, इसलिए मैं पूछ रहा, पृच्छामि त्वं, हे कृष्ण मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। एतस्याहं निश्चितम ब्रूहि तन्मे, इसको आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, ब्रूहि बोलिए बोलिए। शिष्यस्ते हम साधिमां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि उस गुह्यतम ज्ञान को मैं आज प्रदान कर रहा हूं। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानने के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत, प्रसन्न हो जाओगे, कृत हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो गुह्यतम बात है शास्त्र में जो है, सबसे जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, इस पार्ट को कैसे समझेंगे। प्रभुपाद जी श्वेतसार उपनिषद से एक श्लोक कहते हैं यस्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैव हि कथित अर्थ प्रकाशन्ति महात्मना। अगर कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु में और भगवान में अटूट विश्वास होता है, वो व्यक्ति को सारे वैदिक ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस फिलोसफी को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एंगेजिंग इन हिज ट्रांसडेंटल सर्विस, हम भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ना चाहिए। और इस दिव्य सेवा में जुड़ने से हर व्यक्ति क्या हो सकता है, मेटेरियल कंटामिनेशन से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए डिवोशनल सर्विस इज ए प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें जब भी आप भक्ति में सेवा में जुड़ जाते हैं तो मेटेरियल कंटामिनेशन और नहीं रहता।
तो ये जो पुस्तक वितरण करना है एक व्यक्तिमय सेवा है। ये मत सोचो ये सेवा नहीं है, ये सेवा है। तो इसलिए शास्त्रों के प्रमाण के बारे में जब बात आता है तो हमको ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने ये पुस्तक लेके आए थे, आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ज्ञान गंगा। ये पुस्तक आज के डेट में बहुत फेमस है। एक प्रसिद्ध गुरु है भारत में, उनका बहुत लाखों लाखों शिष्य है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक कौन लिखा है तो उनकी शिष्य आया था। वो व्यक्ति मुझे कह रहा था कि मैं पहले स्वाध्याय परिवार में जुड़ा हुआ था, आज मैं स्वाध्याय परिवार को त्याग करके 3 साल हो गया इन गुरुजी के चरण में गया हूं, और वो गुरुजी जो है अभी जेल के अंदर है। और शास्त्र प्रमाण क्या देते हैं? शास्त्र किसी भगवगीता से 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर बोलते कि यहां देखो गलती है, वहां गलती है, वहां गलत ट्रांसलेशन हो गया, ऐसा सोचते हैं। मैंने उनको पूछा वो जो गुरुजी है कौन सा संप्रदाय से है, क्या वो व्यासदेव को फॉलो करते हैं? बोलते नहीं फॉलो करते जी। क्या वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा आपको क्या ऐसा लगा? तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे पहले भूत पकड़ता था। गीता में भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्भक्त याजिनो अपि माम। भगवान कहते हैं कि मद याजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करते मेरे पास आता है। मुझे ये प्रश्न भी 2 दिन पहले पूछा गया था स्टॉल पे। मैंने कहा कि हाँ, क्या इसकी मतलब है कि देवताओं को पूजा बंद कर देना चाहिए, पितरों को पूजा बंद कर देना चाहिए, भूतों? मैंने कहा कि जो लोग इसी को जीवन का लक्ष्य मान लिया है, पितरों को ही पूजा करना है। महाराष्ट्र में आप कहीं जगह जाएंगे, अपने खेती में अपने माँ बाप का एक विग्रह बना देते हैं, आई बड़ील चा आशीर्वाद। तो अगर पितरों का पूजा करेंगे तो पितृलोक में जाएंगे। लेकिन व्यासदेव जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, हम सभी मनुष्य जाति कल्याण के लिए उन्होंने इन सारी ग्रंथों को रचना की। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कड़ो अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य ही उपद्रुतः। तो हम लोग सब मंद भाग्य वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए शास्त्र को रचना करके दिया। इसलिए शास्त्र भगवद गीता में भगवान 16 नंबर के अंतिम श्लोक में कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भगवान ने कहा था तस्मात् शास्त्र, शास्त्र को जानो, प्रमाणम ते, प्रमाण, शास्त्र प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। हर बुक डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी पुस्तक पढ़ रहा है उसको शास्त्र प्रमाण को जानना चाहिए। सिद्धांत बोलिए चित्ता न करे आलस, व्यक्ति आलसी नहीं होना चाहिए। हम इतना आलसी, गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं हमारा पास। थोड़ा तो टाइम दे दीजिए, थोड़ा तो समय दीजिए भगवद्गीता को समझने के लिए। जिस दिन आप समझने की कोशिश करेंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप देखेंगे आपकी जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गया है। कार्य अकार्य, कार्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित रूप में जान पाओगे। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हर व्यक्ति को वैदिक शास्त्र की जो नीति नियम है, जो हमको उसमें बताया गया है, उसको पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें उसको जानना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे, यावन अर्थ उदपाने, मैं उदाहरण देता हूं। अगर आपके घर में आप टैप में नहाते हैं, पानी बकेट में नहा ले रहे हैं, अगर उस समय बाजू में क्रिस्टल क्लियर वाटर अगर नदी बह रहा है तो आप नदी में प्रीफर करेंगे स्नान करने के लिए, ना कि वो बाल्टी में बकेट में नहाओगे। तो उसी तरह सेम वे जब आप किसी तो इसलिए ब्राह्मणस्य बीजानतः, तो इसलिए जो ब्राह्मण, जो भक्त जानता है इसके बारे में, उसकी संग में आ जाते हैं तो आपको आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे नीचे मेरा जो है ना फोन नंबर मैं दूंगा, उस फोन नंबर आप कांटेक्ट कर लीजिए। कभी कोई क्वेश्चन था पूछ लीजिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान को जानने के कार्यम कर्तुम अर्हसि, हमें कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इस कार्य को, जो बहुत शास्त्र है,
इतने शास्त्र है कि आज के समय में अगर आप समझना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आपको बहुत कम पड़े। इसलिए कहा गया कि एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र जो देवकी पुत्र गीत है, इसलिए यहां पर बताया गया इफ वन अंडरस्टैंड कृष्ण फ्रॉम द भगवद्गीता, भगवद्गीता कृष्ण को समझ गए और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गए और अपने आप को भक्ति में जोड़ लिए, तो प्रभुपाद ही हैज रीच्ड द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफर्ड बाय द वैदिक लिटरेचर। जीवन में हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है। साइंस ऑफ सर्कुलेशन वही है जब हम शास्त्र को समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको और आसान कर दिया। उन्होंने तो कहा लोगों को सिंपली चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस तरह करके भगवान के नाम जप करना और प्रसाद सेवन करना है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहेमिंद्रिय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति, स्वयं स्फुरित हो जाता है। जैसा या भगवान का भोजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तुरंत ही ये स्फुरित होने लगता है। देखिए हमारा जो बच्चे लोग हैं, ये आप बच्चे लोग आप देख सकते हैं, ये कितने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान के नाम जप करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर व्यक्ति को रोक रहे हैं, रुकिए रुकिए हम आपको एक पुस्तक देंगे। कई लोग रुक जा रहे हैं, कई लोग रुक नहीं पा रहे हैं, कई लोग चले जा रहे हैं, परंतु इन्होंने तो प्रयास कर रहे हैं। और हर भक्तों को इन शास्त्र के प्रमाण को प्रभुपाद जी कहते हैं बिकम लाइक ए लॉयर, एक लॉयर की तरह होना चाहिए। जैसे कोर्ट रूम में दो व्यक्ति बहस करते हैं, कौन कौन, दो लॉयर्स, लेकिन बाहर जब जाते हैं दे ड्रिंक टी इन वन प्लेस, इन पान टुकड़े बैठ करके वहां पर चाय पीते हैं एक ही साथ। लेकिन हम हर अध्यात्म जो पर्सनलिस्ट है, जो निराकारवादी और साकारवादी है, भगवत को सबको समझने के लिए अधिकार है। जब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बिकम ए लॉयर। हमें इसको एक आईनजीवी जैसा कि ना लॉयर की तरह समझना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी को इस भगवद गीता के ये डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में आप लोग सब भाग लेना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं यू विल गेट सो मच रियलाइजेशन। अगर भगवद गीता को वन लाइन में हम समझना चाहते हैं, वन थिंग, ये देखिए, तमुवाच हृषिकेश प्रहसन इव भारत सेनैर उभयोर मध्ये विषितंतम इदम वचः। यहाँ पर तमुवाच हृषिकेश, भगवान कृष्ण हंस रहा है और अर्जुन रो रहा है। अगर आप अपने जीवन में रो रहे हैं, नो टाइम, घर की समस्या बहुत सारे हैं और आप इस तरह की परेशान है, तो क्या करना आपको इस भगवत गीता के संदेश को पढ़ना है। अगर आप बोलेंगे नो टाइम, समय नहीं बोल के चले जाएंगे, तो भगवद गीता भगवान ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक, नो टाइम के लिए, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यतम कीर्ति श्रीवाक्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के रूप में आता हूं, सर्वहर, सभी कुछ हरण कर लेता हूं। इसलिए कृष्ण के नाम हरि है। उद्भवश्च भविष्यतम, और भविष्यत में ये सब मैं हर लेता हूं, जो भी आपको प्रॉफिट मिलना होता है। कीर्ति मतलब फेम, श्री ओपुलेंस, बाक सुंदर वाणी, नारीणम ये सब फेमिनिन क्वालिटीज है। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, अच्छा याद रखते हैं आप बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है, या धृति फार्मनेस है, क्षमा आप बहुत पेशेंस है आपके पास। लेकिन ये सब गुण होने के बाद भी मृत्यु के रूप में कृष्ण जो है सब कुछ हरण कर लेते हैं। इसलिए टाइम इज लेस। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इट इज बेटर देन लेट देन नेवर। नहीं होने से हमको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमें इन आचार्यों की पदचिन्ह पर चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इन आचार्यों की पदचिन्ह पर चले। आजकल एक आश्रम जो है, एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज आ रहा था, और एक तो गुरु जी देखो अपने आप को स्वयं अभी विदेश चले गए। तो ऐसे इससे आप मोटिवेट मत होइए, आप रियल बुक्स लीजिए। मैंने हर व्यक्ति को इसलिए कहते हैं हार्ड बाइंडेड बुक्स आपके लिए रख लीजिए। और कल भी मैंने बताया था नया साल आ रही है, गिव ए गिफ्ट दीजिए,
गिफ्ट दीजिए उन दूसरे को, तो प्रयास करिए आपको देने के लिए। और अंततः लास्ट जो मेरा ये आप लोग को रिक्वेस्ट है, आवर फैमिली बिजनेस। श्रील प्रभुपाद जी हम सभी को आग्रह किया है कि दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, प्लीज कंटिन्यू टू यूज योर इंटेलिजेंस। अपने बुद्धि को इस्तेमाल करिए, कैसे पुस्तक को वितरण किया जाए। प्रभुपाद जी हरदम आग्रह करते कि उनके गुरु महाराजन को उपदेश दिया था, आदेश दिया था 1936 में, अभय बाबू जब भी आपको कभी धन प्राप्त हो तो क्या करना, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, प्लीज प्रिंट द बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आग्रह किया। तो इसलिए जो हमारे जो टॉपिक है, मेरे पास टाइम नहीं साहब, अगर टाइम नहीं है, कालोस्मी हम लोगों खे प्रवृद्ध, मैं भगवान कहते मैं एक समय हूं, समय के रूप में आता हूं। कृष्ण हैज टाइम, इसलिए कृष्ण प्लेज द फ्लूट, ही इज प्लेइंग फ्लूट। अगर कृष्ण का आप भक्ति करते हैं, यू विल गेट द टाइम, इट इज गारंटेड। तो इसलिए इस प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आप सभी को मैं रोज एक एक वीडियो, एक एक चीज आपको बताते रहूंगा प्रीचिंग के लिए। सो प्लीज बी विथ मी। अगर आपने इस वीडियो को, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर डिवोटीज। जिन्होंने भी बुक्स बांटना चाहते हैं, दे विल गेट सम आइडिया टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। और शास्त्र को रोज पढ़िए, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र को हम क्या करते हैं, इसको शान देते हैं, उसी तरह शास्त्र को रोज अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।